नमस्कार सभी को। मेरा नाम आर्यन तोमर है और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी कलम का परिचय देता हूँ कि कभी इश्क लिखती है, कभी प्यार लिखती है। कभी इश्क लिखती है, कभी प्यार लिखती है, कभी कभी किसी का एतबार लिखती है, कभी ये जलती धूप लिखे, कभी छाँव लिखती है। और जब लोग अपनी ज़बां से बयां न कर पाएँ, जब लोग अपनी ज़बां से बयां न कर पाएँ, तब ये श्रद्धा और साक्षी ऐसी लड़कियों के घाव लिखती है। और एक कविता में समर्पित करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें कविताएं लिखना पसंद है। तो सुनिएगा कि प्यार मोहब्बत इश्क की हम बात कहते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क की हम बात कहते हैं। कभी कभी हम भी दिल के जज्बात कहते हैं, जो दिन में तुम बयां ना कर सको, जो दिन में तुम बयां ना कर सको, वो रात हम रात भर कहते हैं। कभी कभी हम भी दिल के जज्बात कहते हैं। कभी कभी अपनी शायरियों से गुलजार को याद किया, पढ़कर मीरा की पंक्ति हमने परवरदिगार को याद किया। कुछ शेर सुने हमने मीर के, हम भी दीवाने हुए कबीर के। जब कुछ बुरा लगे तो हम लोगों की औकात कहते हैं, कभी कभी हम भी दिल के जज्बात कहते हैं। और कुछ पंक्तियां मैं उन लोगों के लिए समर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी सोच को केवल अपनी डायरी में नहीं, अपने शहर में नहीं, अपने देश में नहीं, बल्कि अलग अलग देशों में जाकर हिंदी साहित्य का परिचय दिया है। तो सुनिएगा कि प्यार कहा, इश्क कहा, संस्कृति कही, संस्कार कहा। प्यार कहा, इश्क कहा, संस्कृति कही, संस्कार कहा। गर्व है हर उस लेखक पर जिसने अपने शब्दों को सात समंदर पार कहा। कभी सावन के रिमझिम तो कभी बरसात कहते हैं, कभी सावन के रिमझिम तो कभी बरसात कहते हैं। कभी कभी हम भी दिल के जज्बात कहते हैं, कभी कभी हम भी दिल के जज्बात कहते हैं। और एक कविता मैं समर्पित करता हूँ अपनी मातृभूमि के वीर सपूत के लिए। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनका नाम ले पाऊँ, लेकिन परिचय के लिए केवल सिर्फ इतना कहूँगा कि इस धरती पर राणा बहुत हुए, लेकिन महाराणा केवल एक ही हुआ है। तो कुछ पंक्तियाँ सुनिएगा कि जब झुक रही थी रियासतें सारी, जब झुक रही थी रियासतें सारी, तब केसरिया ध्वज संभाला था जो गाड़ दिया मुगलों की छाती पर। उस राणा का एक कुंटल का भाला था, इस अमर कहानी का तुम अक्षर अक्षर गढ़ लेना, इस अमर कहानी का तुम अक्षर अक्षर गढ़ लेना। शौर्य कभी सो जाए हृदय में तो राणा प्रताप पढ़ लेना। और मुझे इतना अच्छा लिखना आता नहीं है, लेकिन फिर भी पंक्तियाँ कैसी हों अपनी तालियों के माध्यम से बता दीजिएगा कि वीर प्रतापी कुल में जन्मा राजस्थानी राणा था, वीर प्रतापी कुल में जन्मा राजस्थानी राणा था। बहुत हुए राणा लेकिन एक वही महाराणा था। आत्मसम्मान को ऊपर रखकर सब कुछ अपना वार दिया, मातृभूमि के रक्षा खातिर तलवारों को धार दिया। राज बिछोड़ा पाठ बिछोड़ा सब कुछ ही जम न्यारा था, भीलों की सेना लेकर उसने अकबर को ललकारा था। एक लिंग का अवतार लिए वो रणभूमि में कूद पड़ा, एक लिंग का अवतार लिए वो रणभूमि में कूद पड़ा। 20,000 की सेना लेकर 1 लाख पे टूट पड़ा। घास की रोटी खाने वालों ने वज्रों सा प्रहार किया, घास की रोटी खाने वालों ने वज्रों सा प्रहार किया। हल्दी घाटी की भूमि में वीरों ने संहार किया। और 2 पंक्तियां मैं चेतक के नाम पढ़ता हूँ कि लगाम रही थी एक घोड़े की सदा ही जिसके हाथ में, लगाम रही थी एक घोड़े की सदा ही जिसके हाथ में। एक चेतक भी अमर हो गया महाराणा के साथ में। शौर्य समर्पण गाथा उसकी सबको हम सुनाएंगे, शौर्य समर्पण गाथा उसकी सबको हम सुनाएंगे। अंतकाल तक महाराणा का जय जयकार हम गाएंगे, अंतकाल तक महाराणा का जय जयकार हम गाएंगे। और हमारे देश में एक शब्द बड़ा ही प्रसिद्ध है इस समय, वो है लव जिहाद। मुझे सोचकर ये बड़ा अजीब लगता है कि कुछ लोगों को लव जिहाद का मतलब ही नहीं पता। और कभी हमारे देश में किसी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, कभी किसी पर 35 बार चाकू से वार किया जाता है। हमारा देश खड़ा होकर देखता रहता है, हमारा संविधान खड़ा होकर देखता रहता है। और इस बात को एक प्रोपोगेंडा बनाकर, एक मुद्दा बनाकर जो अपनी कुर्सियां मजबूत करने में लग जाते हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कभी 35 टुकड़े तो कभी 35 बार चाकू से वार, कभी 35 टुकड़े तो कभी 35 बार चाकू से वार। हर तरफ अब यही तमाशा है, सच्चे प्यार की अब यही परिभाषा है। खुल जाएंगी उस दिन ये संविधान की पेटियाँ, खुल जाएंगी उस दिन ये संविधान की पेटियां, जिस दिन इन भेड़ियों का शिकार होंगी मंत्रियों की बेटियां। और आपने साक्षी की वीडियो देखी होगी, बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया और वहाँ कुछ खड़े हुए लोग तमाशा देखते रहे। एक प्रश्न है मेरा उनसे कि तुम्हारे भी तो बेटियां होंगी। और 2 पंक्तियाँ कहता हूँ कि तुमने भी किसी को बड़े नाजों से पाला होगा, तुमने भी किसी को बड़े नाजों से पाला होगा। क्या तुम तब जागोगे जब तुम्हारी भी साक्षी का हलाला होगा। और हमने प्यार को शब्दों में पढ़ा है, कविताओं में पढ़ा है, हमने प्यार को देखा है राधा और कृष्ण के रूप में देखा है, हमने प्यार को मीरा और कृष्ण के रूप में देखा है, हमने प्यार का प्रमाण, सच्चे प्यार का प्रमाण रानी पद्मावती से सीखा है। लेकिन इस समय प्यार क्या है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से देखिएगा कि केवल दिमाग चल रहे सच्चाई से नहीं है कोई वास्ता, केवल दिमाग चल रहे सच्चाई से नहीं है कोई वास्ता। प्यार अब रह गया जिस्म पाने का एक रास्ता, इंसानों की हर चाहत दौलत और कोठियों में रह गई, इंसानों की हर चाहत दौलत और कोठियों में रह गई। सच्चे प्यार अब केवल बोटियों में रह गई।
और अंत में केवल मैं मनोज मुंतशिर जी की 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा कि तारीफ़ों के लायक न शोहरत का हकदार हूँ, तारीफ़ों के लायक न शोहरत का हकदार हूँ, सारी बिजली तो उसकी है, मैं तो केवल तार हूँ। धन्यवाद।